न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं यार। जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो रही है वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा यार कि अपन नीट या जेई में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत रफ्तार से बहुत आसानी के साथ फोड़ सकते हैं। जब अपन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से आप नीट या जेई के क्वेश्चन फोड़ सकते हैं यार। ठीक है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल। अल्कोहल में मेनली आपको ये 4 5 6 रिएक्शन जो है वही पढ़नी होगी। सबसे पहली जो रिएक्शन आप पढ़ोगे वो है अल्कोहल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इस रिएजेंट का नाम होता है लुक्काज रिएजेंट और इस रिएजेंट की खास बात ये होती है कि इस रिएजेंट की मदद से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। तो यहां पर बेसिकली जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? OH निकलेगा, उस पर Cl नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन क्या होगा? RCl होने वाला है। नेक्स्ट SOCl2 की रिएक्शन, इसे डार्जन्स रिएक्शन कहा जाता है। यहां से भी OH निकलेगा, Cl सब्स्टिट्यूट होगा तो यहां पर मेन प्रोडक्ट RCl बनेगा। नेक्स्ट SOCl2 पायरिडीन, यहां से भी OH निकलेगा, Cl यहां पर जुड़ेगा। ठीक है, RCl मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट PCl3 और PCl5, यहां पर भी मेन प्रोडक्ट क्या होने वाला है? RCl ही होने वाला है। नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अल्कोहल एसिड की रिएक्शन। आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, R-C डबल बॉन्ड O, यहां पर O और यहां पर R प्लस आपका वाटर का लॉस हो जाएगा ये। ठीक है, अब भाई अपन ने जस्ट प्रोडक्ट बना लिए हैं। ठीक है, इनका मैकेनिज्म नहीं देखा है, इसमें किस तरह की रिएक्शन होती है वो नहीं देखी है। सिर्फ अपन ने यहां पर अगर बात करें तो 6 रिएक्शन यहां पर अपन को SN1 और SN2 में देखने को मिलेगी। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि लुक्काज रिएजेंट वाली जो रिएक्शन होती है वो SN1 पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, और आपका SOCl2 वाली जो रिएक्शन होती है वो आपके SNI पाथ को फॉलो करती है, SNI पाथ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल जो रिएक्शन होती है वो यहां पर SN2 मैकेनिज्म SOCl2 वाली रिएक्शन में देखी जाती है यार। SOCl2 पायरिडीन आपकी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, वहीं आपकी जो PCl3 या PCl5 की रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? इन रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इनके क्वेश्चन अपन को प्रैक्टिस करना है कि भाई इन पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो किस तरह से बनने वाले हैं, लुक्काज रिएजेंट क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन होती है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे यार पढ़ना और बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि यार अल्कोहल तो मजेदार है भाई। ठीक है, SN1 SN2 की जो रिएक्शन आने वाली है ना बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आप इन्हें समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 एंड SN2 इन अल्कोहल की पहली रिएक्शन। अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl, दैट इज लुक्काज रिएजेंट की रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन अपन यहां लुक्काज रिएजेंट की थोड़ी सी बात करेंगे, उसके किस तरह से रिएक्शन होती है उसकी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। लुक्काज रिएजेंट सबसे पहले क्या होता है? लुक्काज रिएजेंट का मतलब होता है यार कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को आप क्या बोलते हो? लुक्काज रिएजेंट आप कहते हो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये आता है कि लुक्काज रिएजेंट की मदद से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है क्लाउडीनेस। ठीक है, क्लाउडीनेस बोल सकते हो आप, मतलब धुंधलापन आप बोल सकते हो सिंपल सी बात में। तो यहां पर आप लिख लोगे इसका मतलब टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी के बेसिस पर आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से सेपरेट करते हैं उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास यहां पर देखें, अगर मेरे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, सपोज ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि आप जानते हो कि जिस कार्बन से आपका OH कनेक्टेड है वो सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसकी रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ,
तो यहां पर हमारे पास क्या फॉर्म होने वाला है यार, आप जानते हो कि OH निकलेगा, उसकी जगह पर Cl अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप टर्बिडिटी की बात करते हो कि सर टर्बिडिटी कब आएगी, तो यहां पर टर्बिडिटी की अगर बात करें अपन, तो यहां पर जो टर्बिडिटी आएगी 1 डिग्री अल्कोहल में, वो आएगी टर्बिडिटी इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में आएगी भाई टर्बिडिटी। वहीं अगर मेरे पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता है, सपोज समझें कि सपोज यहां पर मेरे पास ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से आपका OH कनेक्टेड है वो 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की अगर रिएक्शन कराओगे आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि OH हटकर यहां पे बेसिकली क्या आएगा, Cl आएगा। यहां पर अगर आप टर्बिडिटी की बात करोगे तो यहां पर जो टर्बिडिटी आती है वो 5 मिनट के अंदर आती है। आपको जो क्लाउडीनेस देखी जाएगी वो 5 मिनट में यहां पे देखी जाएगी, और यहां पर 30 मिनट में, 1 डिग्री अल्कोहल में 30 मिनट में भाई। वहीं अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हो कि 3 डिग्री अल्कोहल सपोज आपके पास है, ये आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री अल्कोहल की अगर रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अगर आप करवाते हो, तो यहां पर जो आपकी रिएक्शन होने वाली है OH हटेगा, उसकी जगह पर Cl यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से। और यहां पर अगर आप टर्बिडिटी की बात करोगे तो टर्बिडिटी यहां पर 1 मिनट के अंदर आ जाती है, या आप इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस, यहां पर इंस्टेंट में आपकी टर्बिडिटी आ जाएगी। तो यहां पर 30 मिनट में 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में 5 मिनट में, और यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल में 1 मिनट में। जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाते जा रहे हो अल्कोहल की, वैसे वैसे यहां पर टर्बिडिटी का टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी अभी जब अपन ने एक चार्ट बनाया था तब आपसे मैंने एक बात कही थी, जो लुकास रिएजेंट की रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ, वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, तो जैसे ही OH निकलेगा तो यहां पर कार्बोकेटायन आएगा बेसिकली। ठीक है, आप अगर मैं बनाना चाहूं तो यहां पे मैं बड़ी आसानी से बना सकता हूं कि जैसे ही यहां पर OH निकलेगा तो यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, यहां से OH निकलेगा तो यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, और यहां से OH निकलेगा तो यहां पे कार्बोकेटायन आएगा। मुझे एक बात बताओ कि यहां पर कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री, यहां पर फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर यहां पर अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इस अल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो रफ्तार में रिएक्ट करेगा भाई, और रफ्तार में रिएक्ट करेगा तो टर्बिडिटी बहुत कम टाइम में दे देगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास लुकास रिएजेंट है और उसकी हमें रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड लुकास रिएजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि लुकास रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है वो तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। याद आया, कुछ चमका कुछ भाई SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN1 SN2 हर जगह काम आएगा भाई, ये ध्यान रखें। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ के आया भाई। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड लुकास रिएजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे कि सपोज कि आपके पास 4 कंपाउंड हो और कोई आपसे कहे कि यार लुकास रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है उसके बेसिस पर इन कंपाउंड्स को अरेंज करो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है, कार्बोकेटायन बनाते जाना है भाई। तो कार्बोकेटायन बनाओ, यहां से OH को निकालो, यहां पे कार्बोकेटायन, यहां से OH को निकालो, यहां कार्बोकेटायन, यहां से OH को निकालो, यहां कार्बोकेटायन, यहां से OH को निकालो, यहां कार्बोकेटायन। आप देखोगे यार यहां पर जो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये तो डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव आ रहा है, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव मतलब ज्यादा इन वाले पर पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल, तो 4th नंबर पर तो ये होगा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे इस CH3 का +H लगेगा, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास कितने होंगे, 3 होंगे। यहां पर आपके पास रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर आप अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहां पर जो ऑर्डर होने वाला है रिएक्टिविटी टुवर्ड लुकास रिएजेंट का, वो सबसे पहले नंबर पर ये रिएक्टिव होंगे, दूसरे नंबर पर ये होंगे, तीसरे नंबर पर ये होंगे, और 4th नंबर पर हमारे ये होने वाले हैं यार। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्टिविटी टुवर्ड लुकास रिएजेंट अरेंज कर सकते हैं। लुकास रिएजेंट की रिएक्टिविटी मतलब SN1 की रिएक्टिविटी ये बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है भाई यहां पर। अब बात करते हैं कि हमें प्रोडक्ट किस तरह से बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से होता है ये रिएक्शन, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं यार। अब यहां पर देखें कि हमारे पास अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्शन है। होता क्या है यहां पे, आप देखोगे कि OH
अल्कोहल में जो OH है, O के पास 2 लोन पेयर हैं, जो HCl होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव इस लोन पेयर पर अटैक करता है। जब इस लोन पेयर पे अटैक करेगा तो इस तरह का एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर बनेगा आपके पास OH2 और ये पॉजिटिव। अब यहां पर होता क्या है कि अब यहां पर ये निकलता है एज अ लिविंग ग्रुप। जब ये निकलेगा तो आपके पास जो इंटरमीडिएट फॉर्म होने वाला है वो क्या फॉर्म होने वाला है, यहां पर कार्बोकेटायन बनने वाला है। अब SN1 अगर रिएक्शन को फॉलो कर रही है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है यार। अब यहां पर अभी आप देखोगे तो इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बेसिकली क्या है, इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, कि 2 हैं। अगर इस पॉजिटिव को अगर मैं यहां पे ले आता हूं 1,2H माइनस शिफ्ट कर तो यहां पर ये कार्बन भी अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1,2H माइनस शिफ्ट करूंगा, रीअरेंजमेंट करूंगा। यहां पर मैं अगर करूंगा 1,2H माइनस शिफ्ट और 1,2H माइनस शिफ्ट करूंगा तो ये 1 है, ये 2 है, यहां से H को उठा के यहां पे लगाऊंगा तो मेरा जो नया कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, यहां पर अब ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 6, पहले 2 थे अब 6 हो गए, मतलब ज्यादा स्टेबल हो गया है। अब इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बना सकते, अगर आप यहां पे कर दोगे तो ये दोबारा यही बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटायन है। इस पर अब आपका Cl नेगेटिव अटैक कराओगे और Cl नेगेटिव का अटैक होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। ये आपका एंड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आप मान सकते हो कि ये बनने वाला है, ठीक है। सिंपल है ना, बस पहले ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन का अटैक कराओ, OH2 एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट करवाओ, Cl नेगेटिव का अटैक कराओ, प्रोडक्ट बनाओ, सिंपल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखें कि कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे आप ZnCl2 भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HI अगर डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, यहां पर सबसे पहले H पॉजिटिव I नेगेटिव, यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर पर H पॉजिटिव अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास, यहां पर बनेगा OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, ये जो OH2 पॉजिटिव है वो एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा और यहां पर आपका कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटायन है आपके पास कार्बोकेटायन बना है यार ये, ठीक है। अब यहां पर इस कार्बोकेटायन को अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो पता चलेगा इस कार्बन, इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव को उठा के यहां पर ले आता हूं तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, 6 अल्फा, सॉरी कितने हो जाएंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मैं करूंगा 1,2H माइनस शिफ्ट, तो यहां पर अगर मैं रीअरेंजमेंट करूंगा तो 1,2H माइनस शिफ्ट और 1,2H माइनस जब मैं शिफ्ट करूंगा तो मेरा जो नया कार्बोकेटायन बनने वाला है रीअरेंजमेंट होने के बाद वो कुछ इस तरह का बनने वाला है। ये कार्बोकेटायन यहां पर आ गया, यहां पर आप देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं 5, ठीक है। पहले 2 थे अब 5 हैं, ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर अब भी अगर आप करने की सोचोगे तो ये पॉजिटिव उठ के यहां पे आएगा तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन फिर भी 5 रहने वाले हैं, तो रीअरेंजमेंट कराने का कोई फायदा नहीं है। रीअरेंजमेंट हम तभी कराएंगे जब हमारा नया कार्बोकेटायन प्रीवियस वाले से क्या बने, ज्यादा स्टेबल बने। समझ आ रहा है, ER में अपन ने रीअरेंजमेंट पढ़ा था, उसका यूज यहां पर आप देख सकते हो यार। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका Cl नेगेटिव अटैक करेगा और जब Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है, ठीक है। बड़ा आसान है, सिंपल सी बात है, OH को लीव करना है, कार्बोकेटायन बनाना है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट कराओ, प्रोडक्ट बनाओ, सिंपल सा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन अपन ने करे, अभी और क्वेश्चन आने बाकी हैं भाई लुकास रिएजेंट पर, ठीक है। थोड़ा सा अपन और कमांड बनाएंगे जिससे कि हमारे अगर नीट जेईई में इस तरह का क्वेश्चन आए तो बड़ी रफ्तार के साथ विथ फुल एक्यूरेसी अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट यार कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे पास आपके पास एक अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन आप HBr के साथ करा रहे हैं, ठीक है। अब होने क्या वाला है, आप सब जानते हो कि यहां पर HBr का H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा, ये लोन पेयर को देखकर H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा। जब H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा यार, ठीक है। यहां पर आपके पास OH2 आएगा, ठीक है, OH2 पॉजिटिव। अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, समझ आ रहा है कि भाई अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया ना इसे, तो इसकी ही कमी तो फुलफिल हो गई, तो इसका चार्ज तो गया H का, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करें तो इसके पास तो कमी आई है भाई, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, ये यहां पर निकलेगा, आपका कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो अभी इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं।
अगर आप 1 to H माइनस शिफ्ट करते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो आप क्या करोगे, रीअरेंजमेंट करोगे, और रीअरेंजमेंट कर कर जो नया कार्बोकेटायन बनाओगे आप क्या करोगे, 1 to H माइनस शिफ्ट करोगे, और 1 to H माइनस शिफ्ट कर कर जो आपका नया कार्बोकेटायन है वो क्या बनने वाला है, वो कार्बोकेटायन कुछ इस तरह से बनने वाला है आपके पास यार, कि यहां पर आप देखोगे ये यहां पर ये, और आपके पास ये CH3 हो जाएगा, और यहां पर आपके पास यहां पर इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन 3 यहां पर और 1 यहां पर, तो 4 है। ठीक है, अगर आप दोबारा से 1 to H माइनस शिफ्ट करते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, 6 और 2, 8, तो यहां पर दोबारा से 1 to H माइनस शिफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, रीअरेंजमेंट करके आप करा रहे हो, बार बार रीअरेंजमेंट हो रहा है यहां पर, क्योंकि नया जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो प्रीवियस वाले से ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो नया जो कार्बोकेटायन बनेगा वो यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा यार, कि 1 to H माइनस शिफ्ट करोगे यहां पर आपके पास यहां पर नया कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन देखोगे यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। ठीक है, फिर यहां पर आपका क्या होगा, आपका जो Br नेगेटिव हो बेसिकली अटैक करेगा, और Br नेगेटिव जब अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि यहां पर आपका Br अटैक कर जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब सिंपल है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करके कार्बोकेटायन बनाते जाना है जब तक कि आपका मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटायन ना बन जाए, और कार्बोकेटायन मैक्सिमम स्टेबल बना, X नेगेटिव का अटैक कराओ और प्रोडक्ट बना दो, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें पर नेक्स्ट है यहां पर एक कंपाउंड है अल्कोहल, उसका HCl प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्शन है लुकास रिएजेंट के साथ। यहां पर अब होने क्या वाला है कि यहां पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां पर लोन पेयर पर अटैक करेगा, और जब ये लोन पेयर पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपके पास OH2 पॉजिटिव, अब यहां पर ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो आपके पास जो कार्बोकेटायन बनेगा वो यहां पर बनेगा। अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहां पर है, 1 यहां पर, 3 है। अगर इस पॉजिटिव को 1 to H माइनस शिफ्ट यहां पर करते हो तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, अभी 1 to H माइनस शिफ्ट करोगे, रीअरेंजमेंट करोगे आप बेसिकली यहां पर, और 1 to H माइनस जब शिफ्ट करोगे तो आपके पास जो नया कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा यार। ठीक है, 1 to H माइनस शिफ्ट करके आपका नया कार्बोकेटायन यहां पे आएगा। अब इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 होंगे। फिर यहां पर आप Cl नेगेटिव का अटैक कराओगे, और Cl नेगेटिव का अटैक कराओगे तो आपका जो नया प्रोडक्ट बनने वाला है एंड प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर आपका Cl अटैक कर जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं भाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहां पर आपके पास एक अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन HCl प्लस ZnCl2 के साथ, HCl टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और ये जो OH है उसके लोन पेयर पर आपका H पॉजिटिव अटैक करेगा, और H पॉजिटिव जब अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आप देखोगे CH2, और यहाँ पर OH2 पॉजिटिव। अब ये जो OH2 पॉजिटिव है वो एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, और यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन बना के जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर H इफेक्ट तो नहीं लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन बस I इफेक्ट लग रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर अभी I इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब I इफेक्ट लग रहा है तो अगर मैं इस पॉजिटिव को अगर इस कार्बन से उठा के इस कार्बन पर लाने की सोचता हूं तो H इफेक्ट लग जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि इस CH3 माइनस को मैं शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास H नेगेटिव शिफ्ट करने के लिए है नहीं। तो यहां पर बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहां पर बेसिकली मैं करूंगा 1 to CH3 माइनस शिफ्ट, 1 to CH3 माइनस शिफ्ट करूंगा, और 1 to CH3 माइनस शिफ्ट जब मैं करूंगा तो नया कार्बोकेटायन जो मेरे पास बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा यार। ये मेरे पास नया कार्बोकेटायन बना। ठीक है, अब यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 3, 6 और 2, 8, अल्फा हाइड्रोजन 8 है, यहां पर प्लस I इफेक्ट लग रहा था सर। ठीक है, प्लस I इफेक्ट लग रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 8 है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, इस पर आप Cl नेगेटिव का अटैक करा सकते हैं, और जैसे ही आप Cl नेगेटिव का अटैक कराएंगे तो आपके पास जो एंड में प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ पे आपके पास Cl, यहाँ पे आपके पास CH2, और ये आपके पास CH3। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं यार।
ठीक है। तो ये बेसिकली रीअरेंजमेंट के बेसिस पर आपको फंसाने की कोशिश करेगा ज्यादातर क्वेश्चन में। बस आपको रीअरेंजमेंट करना आना चाहिए और रीअरेंजमेंट आपने ईएआर में सीख लिया यार। जिन्होंने अभी तक ईएआर वाला पार्ट नहीं देखा रीअरेंजमेंट वाला, वो पहले वो पार्ट देखे यार। वहां पर आपने रीअरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जिनकी मदद से आप ये जो रीअरेंजमेंट है बहुत रफ्तार में सॉल्व कर सकते हैं यार, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन लुकास रिएजेंट में हमारे पास फॉर्म होते हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है वो है SOCl2 एंड रिएक्शन ऑफ AcCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। वहां पर क्या लोचा है, SNI मैकेनिज्म क्या होता है, उन सब की अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ SOCl2 एंड रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद पायरिडीन, ठीक है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे। ये दोनों रिएक्शन बहुत काम के हैं यार। कई सारे बच्चों को ये रिएक्शन समझ नहीं आती हैं, तो इसे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले SOCl2 की रिएक्शन मैं अल्कोहल के साथ कराने की कोशिश करूंगा। यहां पर अगर बात करें कि अगर आपके पास अल्कोहल है, अगर उसकी रिएक्शन अगर आप SOCl2 के साथ कराते हैं तो होता क्या है कि यहां से OH नेगेटिव निकलता है, इसका Cl यहां पर अटैक करता है, यहां पे आपका प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस साइड प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl गैस, ठीक है। तो यहां पर ये जो SO2 है वो भी गैसियस है और आपका HCl जो है वो भी गैसियस है, इस बात का ध्यान रखें। इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, डार्जन्स रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो अपन ने आयन एक्सचेंज मेथड अपन ने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी हुई है, वहां पर अपन ने फिल्केनस्टीन रिएक्शन और स्वाट रिएक्शन की बात करी थी। फिल्केनस्टीन रिएक्शन से आप RI फॉर्म करते थे और स्वाट रिएक्शन से आप RF फॉर्म करते थे। उसी तरीके से आप डार्जन्स रिएक्शन से क्या फॉर्म करते हैं, RCl फॉर्म करते हैं, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड फॉर्म करते हैं। ये जो डार्जन्स रिएक्शन है इसे बेस्ट मेथड कहा जाता है अगर आपको अल्काइल क्लोराइड फॉर्म करनी है, क्योंकि यहां पर जो साइड प्रोडक्ट हैं SO2 और HCl ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो गैसियस फॉर्म में होते हैं तो आराम से निकल जाते हैं भाई, कोई सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड बिकॉज साइड प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट सो नो सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो साइड प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में है तो आराम से खुद ब खुद स्कैप कर जाते हैं, तो कोई सेपरेशन की जरूरत नहीं है। आपको मेन प्रोडक्ट आपका RCl बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है यार, ठीक है। तो बेस्ट मेथड है डार्जन्स रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। जैसे अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए फिल्केनस्टीन रिएक्शन बेस्ट मेथड थी, उसी तरीके से RF बनाने के लिए बेस्ट मेथड स्वाट रिएक्शन है और उसी तरीके से RCl बनाने के लिए डार्जन्स रिएक्शन है। भाई ये नेम रिएक्शन में कई बार पूछी जाएगी, फिल्केनस्टीन, स्वाट और डार्जन्स, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये जो SOCl2 की रिएक्शन है अल्कोहल के साथ ये SNI पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। यहां पर ये SNI पाथ को फॉलो करती है और SNI पाथ मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, ठीक है। इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और यहां पर रिटेंशन होता है। वहीं आप देखोगे SOCl2 पायरिडीन के साथ जो रिएक्शन होती है वो SN2 पाथ को फॉलो करती है विद इन्वर्जन। अब ये इनका मैकेनिज्म क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। SNI पाथ क्या होता है, SN2 से रिएक्शन होगी तो क्या चेंजेस आएगा, यहां पे बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करना यार, ठीक है। जैसे कि समझे इसके मैकेनिज्म को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ यार। मैकेनिज्म को समझना कि मैकेनिज्म होता क्या है बेसिकली। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि होता क्या है कि जैसे आपके पास ये अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन आप SOCl2 के साथ कराते हो, यहां पर देखोगे S डबल बॉन्ड हो, यहां पर Cl, यहां पर Cl। अब होता क्या है बेसिकली कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं भाई यहां पर, और यहां पर जो सल्फर है ये बॉन्ड बेसिकली यहां शिफ्ट होता है, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव आता है इस पर ये जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है ऑक्सीजन और यहां पर कुछ इस तरह का एक कंपाउंड फॉर्म करेगा RO, यहां पर H, यहां पर S, यहां पर O नेगेटिव, यहां पर आपके पास एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है। अब होता क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आता है। अब होने क्या वाला है कि ये जो Cl है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है Cl नेगेटिव के फॉर्म में, तो इसके पास दोबारा से कमी आती है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर बॉन्ड बनाते हैं। यहां से जो H है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है, पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा मतलब इसकी कमी फुलफिल हो गई। तो बेसिकली जो आपके पास यहां से मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, यहां से आपको मिलने वाला है R, यहां पर O, यहां पर S, यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास Cl और आपका HCl बाहर निकल गया, ठीक है।
अब यहां पर देखना कि पायरिडीन अगर नहीं होता है तो किस तरह से रिएक्शन होती है, और पायरिडीन होगा SOCl2 के साथ तो किस तरह से रिएक्शन होगी। अगर मैं यहां पे विदाउट पायरिडीन की अगर बात करूं, यहां पर अगर मैं विदाउट पायरिडीन की बात करता हूं तो इस चीज को समझना, विदाउट पायरिडीन सिर्फ SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन, यहां पर क्या होता है बेसिकली कि होता क्या है कि यहां पर जो SOCl2 यहां पे बना है, जो सॉरी SOCl यहां पर बना है। अब यहां पे बेसिकली होता क्या है कि यहां पर ये जो R है, ठीक है, R और ऑक्सीजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली यहां पर शिफ्ट होते हैं इस पर, ठीक है, यहां पर इस बॉन्ड पे शिफ्ट होते हैं, मतलब ये R पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है, वहीं पर ये जो आपका Cl है वो Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये जो Cl नेगेटिव है वो फ्रंट साइड से इस R पर अटैक करता है। ठीक है, समझ रहे हो, यहां पर जो RO वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर आते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ये जो Cl है वो नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, यहां पर कमी आएगी, इसने फ्रंट साइड से यहां पर अटैक करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेसिकली क्या फॉर्म होने वाला है, यहां पर RCl और आपका जो SO2 है वो निकल जाएगा भाई, यहां पर SO2 यहां पर निकल जाएगा ये, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर फ्रंट साइड से अटैक किया है Cl ने, और यहां से आपने Cl को कोई बाहर से नहीं लिया, इंटरनली यहां पर अटैक हुआ है, तो यहां पे बोलते हैं SNI पाथ, SNI मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हुई है। तो यहां पर बेसिकली यहां पर फ्रंट साइड से अटैक हुआ है, इस बात का ध्यान रखें, और फ्रंट साइड से अटैक हुआ है मतलब यहां पर बेसिकली क्या होने वाला है, रिटेंशन होने वाला है कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपके रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर R है तो प्रोडक्ट की भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R रहने वाली है, अगर रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन S है तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी S रहने वाली है, रिटेंशन होने वाला है यहां पर, ये ध्यान रखें, SNI पाथ से रिटेंशन होने वाला है यहां पर। अगर विथ पायरिडीन बात करूं तो विथ पायरिडीन यहां पर क्या होता है, इस चीज को समझना, विथ पायरिडीन पायरिडीन की चीजों को समझना, पायरिडीन के साथ क्या होने वाला है, जैसे कि पायरिडीन जो होता है वो होता है C5H5N, बेसिकली ये HCl जो यहां पर निकला है उसे एब्जॉर्ब करता है, और HCl को जब एब्जॉर्ब करेगा तो यहां पर कुछ इस तरह से बनाता है, ये C5H5, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, तो यहां पर बनाता है NH पॉजिटिव, यहां पर डॉट Cl नेगेटिव, इस तरह से। अब यहां पर जो आपका SOCl जो बना था यहां पर, ये आपके पास पायरिडीन का ये HCl को एब्जॉर्ब करा तो ये कुछ बनाया। अब आपके पास है क्या, R, यहां पर O, यहां पर S डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl। अब होता क्या है यार कि यहां पर भी वही होता है कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो यहां पर आकर पाई बॉन्ड बनाता है, ये Cl जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है, लेकिन यहां पर अब ये जो Cl है वो बैक साइड से यहां पर अटैक करता है, और बैक साइड से जब अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बेसिकली ये जो Cl है वो इस पर अटैक कर देता है, दोबारा से आपका फॉर्म होने वाला है RCl प्लस आपका SO2, ये गैसियस फॉर्म में बाहर। यहां पर ध्यान रखें कि यहां पर बैक साइड से अटैक हुआ है, R पर यहां पर क्या हुआ है, बैक साइड से अटैक हुआ है, और बैक साइड से जब अटैक होगा भाई तो आपका क्या होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे यार, यहां पर इन्वर्जन होने वाला है। आपको मैकेनिज्म ज्यादा ध्यान नहीं रखना है यार, मैकेनिज्म से कुछ नहीं होने वाला यहां पर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखेंगे कि जो आपका SOCl2 की रिएक्शन होती है वो SNI पाथ से फॉलो होती है विद रिटेंशन, और SOCl2 पायरिडीन की जो रिएक्शन है वो SN2 पाथ से फॉलो होती है विद इन्वर्जन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर रिटेंशन हुआ है, फ्रंट साइड से अटैक हुआ है, यहां पर बैक साइड से अटैक हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ रहा है। रिएक्शन ऑफ SOCl2 proceed by SNI path with retention, while the reaction of SOCl2 pyridine proceed by SN2 path with inversion। इन्वर्जन होता है यहां पर, अगर SNI पाथ से जा रहा है रिटेंशन होगा SOCl2 का, और यहां पर अगर SOCl2 pyridine SN2 पाथ से जाएगा तो इन्वर्जन होगा आपके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई SOCl2 के साथ आपका प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, RCl, SO2, HCl, ये सब प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन आपकी जब स्टीरियो केमिस्ट्री चेक कर सकता है इन क्वेश्चन से,
स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक जरूर होगी भाई, SN2 में आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करेगा वो, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखते हैं। बस आपको ध्यान रखना है SOCl2 SNI पाथ रिटेंशन और आपका SOCl2 पायरिडीन SN2 पाथ इन्वर्जन, बस इतना सा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनने वाले हैं। अब इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन बनते हैं चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार कुछ क्वेश्चन आते हैं SOCl2 एंड SOCl2 पायरिडीन वाली जो रिएक्शन है उनके बेसिस पर। यहां पे आप देखें कि यहां पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो वेज या डैश का क्वेश्चन है। जब भी वेज या डैश का क्वेश्चन आएगा आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वो हमेशा चेक करेगा। यहां पर पहली रिएक्शन हो रही है अल्कोहल के साथ SOCl2 की और दूसरी रिएक्शन करा रहे हो SOCl2 पायरिडीन। आप जानते हो कि SOCl2 की जो रिएक्शन है वो SNI पाथ से मूव करती है, यहां पर आपके पास SNI पाथ से मूव करेगी और यहां पर जो रिएक्शन होगी SOCl2 पायरिडीन ये SN2 पाथ से मूव करेगी। तो यहां पर जो SNI पाथ से रिटेंशन होता है तो जो वेज पर है वो वेज पर ही रहेगा, जो डैश पर है वो डैश पर ही रहेगा। यहां से OH निकलेगा, उसकी जगह पर Cl यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां CH3, यहां पर आपके पास H सेम रहेगा, यहां पे आपके पास OH की जगह पर क्या जाएगा Cl और ये आपका C2H5 बिल्कुल सिमिलर। साथ में आपका SO2 प्लस HCl निकलेगा ही सही, ये गारंटी बात है। ठीक है, तो यहां पर रिटेंशन हुआ है, इस बात का ध्यान रखें, यहां पर कोई भी इन्वर्जन नहीं हुआ है, यहां पर रिटेंशन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, और वहीं अगर आप SOCl2 पायरिडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो SN2 पाथ से मूव करेगी, जो वेज पर है वो डैश पर, जो डैश पर है वो वेज पर। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। आप देखिएगा कि यहां पर ये CH3 है, जो वेज पर है H वो किस पर चला जाएगा, डैश पर चला जाएगा। यहां पर आपके पास आ जाएगा H और यहां पर आपके पास जो H है OH था, ठीक है, वो वेज पर था, वो डैश पर चला गया, जिस पर आपका Cl अटैक करेगा और आपका SO2 HCl तो साथ में निकलेगा इसे। और यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का, ये ध्यान रखें। यहां पर इन्वर्जन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का, यहां पर रिटेंशन और यहां पर इन्वर्जन, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट यहां पर देखें अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ, यहां पर कोई वेज डैश नहीं है, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है। OH निकलेगा, Cl अटैक करेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर Cl प्लस आपका SO2 प्लस आपका HCl, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर देखेंगे फिनोल के साथ SOCl2 की रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल है, टेम्परेचर दोगे हो जाएगी। यहाँ पर बनेगा आपके पास PHCl, यहाँ पर SO2 प्लस HCl। नेक्स्ट एसिड की रिएक्शन है, ठीक है, SOCl2 के साथ होगा क्या, ये OH निकलेगा, उसकी जगह पर Cl सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl प्लस साथ में निकलेगा SO2 प्लस आपका HCl, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाला है, कुछ भी हो जाए, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है वो है PCl3 और PCl5 की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है यार। यहां पर किस तरह की रिएक्शन होती है थोड़ा सा अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं PCl3 की रिएक्शन की बात करूं तो PCl3 की रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपके पास अल्कोहल है, अगर उसकी रिएक्शन अगर आप PCl3 के साथ कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है आपके पास RCl प्लस आपके साथ फॉर्म होता है आपके पास POH का होल थ्राइस, या H3PO3 भी फॉर्म कह सकते हो आप, H3PO3 भी, या मैं POH का होल थ्राइस ऐसा ज्यादा लिखता हूं क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये रिएक्शन की ट्रिक भी होती है कि यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि यहां पर आपके पास 3 अल्कोहल ले लो यार, एक अल्कोहल ये रहा, एक अल्कोहल ये रहा और एक अल्कोहल ये रहा। ठीक है, आपके पास PCl3 है तो यहां पर ये P है, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब होगा क्या कि यहां पर ये जो OH है वो एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेंगे, यहां पर वहां पर आपका जो Cl नेगेटिव है वो निकलेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, तो यहां से जो OH की जगह पर Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो आपके 3 RCl फॉर्म हो जाएंगे। ये जो 3 OH हैं वो फॉस्फोरस पर आकर जुड़ेंगे तो आपका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपके पास 3 RCl प्लस आपका POH का होल थ्राइस, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी रिएक्शन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं PCl5 की रिएक्शन की बात करूं कि PCl5 की रिएक्शन क्या होती है, तो जैसे कि आपके पास अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराते हैं तो यहां पर जो रिएक्शन आपके पास बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, एक यहां पर RCl फॉर्म होता है प्लस यहां पर HCl फॉर्म होता है प्लस यहां पर फॉर्म होता है POCl3। ठीक है, POCl3 यहां पर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन की ट्रिक भी होती है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं। जैसे कि समझें कि आपके पास ये अल्कोहल है, ठीक है, यहां पर आपके पास ये अल्कोहल है,
यहाँ पे आपके पास ये PCl3 है, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, और यहाँ पर आपके पास 3 Cl ये रहा है। अब होता क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है एक तो, ठीक है, ये दोनों मिलके RCl फॉर्म करते हैं, ये दोनों मिलके आपके HCl फॉर्म करते हैं। अब ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी खाली है तो वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3 ये फॉर्म होता है। तो इसे बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास PCl3 और PCl5 की रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ। लास्ट जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है यार। लास्ट रिएक्शन अपन देखते हैं अल्कोहल की, NSR एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है चलिए देखते हैं। यहां पर समझें जैसे कि आपके पास कोई एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब आप किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं ROH के साथ, तो यहां पर बेसिकली एसिडिक मीडियम लिया जाता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड कराई जाती है। तो होता क्या है बेसिकली यहां पर कि यहां से एसिड से OH जाता है और यहां से H का लॉस होता है और यहां से ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। जब ये जुड़ेंगे तो आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर O और यहां पर R', ठीक है। तो ये आपका एस्टर फॉर्म हुआ है, साथ में आपका वाटर का लॉस हो जाता है यार, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एसिड है ये, ठीक है, ये हमारे पास एसिड था, ये हमारा अल्कोहल है, और एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखें कि ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है, ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है, और यहां पर एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में ये ध्यान रखेंगे कि जो एस्टर में ये जो ऑक्सीजन आया, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कहां से आया है, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से आया भाई, ये वाला ऑक्सीजन आया, ये जो एसिड का ऑक्सीजन था वो तो वाटर में लॉस हो चुका है, ये जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल से आया। ये आपका टेस्ट कर सकता है कभी भी, ठीक है, ये आपका टेस्ट कर सकता है। जैसे कि आपके पास अगर सपोज कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाए, किस तरह से क्वेश्चन बनाया है यहां देखना, आपके पास क्वेश्चन बनाया जाए कि आपके पास है CH3, यहां CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, और साथ में आपके साथ रिएक्शन कराई जाए CH3 यहां पर OH की, और यहां पर ऑक्सीजन ले लिया जाए आइसोटोप O80, ठीक है। तो आपकी बस ये चेक कर रहा है कि एस्टर में जो ऑक्सीजन आया भाई वो कहां से आया, ये रेडियो आइसोटोप ले लिया इसका, तो होने क्या वाला है अब देखना, आपको समझना पड़ेगा कि एसिड से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, और यहां पर जो एस्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आपके पास CH3, यहां CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास O18 और यहां पर ये CH3, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, साथ में ये वाटर का लॉस हो जाएगा यार, ठीक है, एसिडिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन आता है भाई, ठीक है, ये कहां से आया है, अल्कोहल से आया, क्योंकि अल्कोहल ही हमारे पास रेडियो आइसोटोप है भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एस्टरिफिकेशन को चेक कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना है रिवर्सिबल नेचर एसिडिक मीडियम में होती है, और एस्टर में जो O आता है वो अल्कोहल से आता है, बस इतना सिंपल है, SN1 और SN2 इन अल्कोहल, ठीक है। बस आपने क्या क्या पढ़ा है, लुक्काज रिएजेंट, SOCl2 पायरिडीन, PCl3, PCl5 और एस्टरिफिकेशन, ये आपके पास SN1 एंड SN2 इन अल्कोहल की रिएक्शन हुई है। आई होप आप सबको समझ आया होगा यार कि अल्कोहल में कितना आसान है प्रोडक्ट बनाना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, और उसे अपन खत्म भी कर देंगे, मतलब नेक्स्ट दो लेक्चर आने वाले हैं उनमें हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल एंड होने वाली है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे, देन एक लेक्चर का एलिमिनेशन, एक लेक्चर का ऑक्सीडेशन, एक लेक्चर का रिडक्शन और एक लेक्चर का POC, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पार्ट 2 है रिएक्शन मैकेनिज्म वो भी खत्म होने वाला है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।